क्लास 12th साइंस के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, निकाय है, जो दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखते हैं और निकाय की संरचना करते हैं। माना -q आवेश और +q आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी 2l पर रखे हुए हैं, तो उनका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा P × Q × 2l। कोई एक आवेश एवं उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाए तो वह क्षेत्र के अनुदिश आने का प्रयास करता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का बल आघूर्ण, माना -q आवेश और +q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं और ये क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहे हैं। इस स्थिति में द्विध्रुव पर दो बल QE, एक क्षेत्र के अनुदिश तथा दूसरा क्षेत्र के प्रतिदिश दिशा में कार्य करते हैं और दोनों बल द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं। ये दोनों बल एक बलयुग्म की संरचना करते हैं, अतः बलयुग्म का बल आघूर्ण बराबर होगा इसमें से कोई एक बल एवं दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। बल होगा QE × लांबिक दूरी 2l sin थीटा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 2l इसके -q और +q आवेश के मध्य की दूरी है और वहाँ से लंब गिरा दिया गया है, तो ये लांबिक दूरी जो होगी वो 2l sin थीटा होगी। इस प्रकार से टाउ बराबर QE × 2l sin थीटा होगा और Q × 2l की जगह हम P लिख सकते हैं। इस प्रकार से टाउ बराबर PE sin थीटा, वेक्टर रूप में इसको लिख सकते हैं। टाउ बराबर P × E, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। पुनः यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात आपका जो द्विध्रुव है यह क्षेत्र की दिशा से 90 कोण पर 90 अंश के कोण पर रखा हो, तो sin 90 बराबर 1 होगा और उस समय इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ मैक्सिमम होगा, ये बराबर PE। इस प्रकार से P बराबर टाउ मैक्सिमम अपान E। अगर E बराबर 1 हो, एकांक वैद्युत क्षेत्र हो, तो P बराबर टाउ मैक्सिमम होगा और इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म का आघूर्ण है जो वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। ठीक, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी दो स्थितियां हैं, एक अच्छी स्थिति, दूसरी निरक्षीय स्थिति। पहला है अच्छी स्थिति, इंड ऑन पोजीशन। जब माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, अच्छी स्थिति पर स्थित। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो O से A तक की दूरी L होगी, O से B तक की दूरी L होगी
और O से P तक की दूरी R है, तो B से P तक की दूरी होगी R माइनस L और A से P तक की दूरी होगी R प्लस L। इस प्रकार से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R माइनस L का स्क्वायर। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता का मान लीजिए E2 है, तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R प्लस L का स्क्वायर। इसकी दिशा P से A की ओर होगी। और आप जैसा जान रहे हैं, देख रहे हैं कि E1 का मान E2 से ज़्यादा होगा। E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि E1 जो है प्लस Q के कारण जो तीव्रता है वो पॉइंट नज़दीक है। अतः परिणामी तीव्रता E बराबर होगी E1 माइनस E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। इस प्रकार से लिखेंगे Q बटे R माइनस L का स्क्वायर माइनस Q बटे R प्लस L का स्क्वायर। आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसको इवेलुएट करेंगे। आप E बराबर लिखेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। और E बराबर इसको इवेलुएट करेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और एलसीएम लिया R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K R प्लस L प्लस R माइनस L दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा R प्लस L माइनस R प्लस L। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन पे आएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q इंटू 2L की जगह P लिख सकते हैं, तो बचा क्या 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि R की तुलना में L बहुत कम है। L इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन R, देयरफॉर L कैन बी निगलेक्टेड। L को उपेक्षणीय मान सकते हैं। अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2PR अपान R की पावर 4। R से एक R कट जाएगा, बचेगा क्या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2P अपान R क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है अच्छी स्थिति में। धन्यवाद।